जनता के बीच आपका मुद्दा क्या रहेगा? अब मुद्दा कोई एक रहे तो न गिनावे। हमारे यहाँ शिक्षा चौबत है और दिनकर विश्वविद्यालय जो देश के सबसे बड़े साहित्यकार थे, उनके नाम से सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोल के घोषणा कर रही है, नहीं बन रहा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय में। चुनावी सरगर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप बताइए सर जी, बेगूसराय के अंदर लगातार 2 बार बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पे रहे, क्या आप टक्कर दे पाइएगा? देखिए, पहले तो भूल सुधार कर लीजिए, मैं सीपीआई उम्मीदवार नहीं, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हूँ। और बेगूसराय जिला में इंडिया गठबंधन के साथ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामान्य वर्ग के लोग जो गरीब हैं, सब के सब खड़े हैं। तो क्या आप और पिछले जो वर्ष गुजरे हैं उस त्रासदी को देखा है, और इसलिए आप उम्मीद मानिए बेगूसराय की जनता का गठबंधन से हम उम्मीदवार हैं। इसलिए बेगूसराय में शानदार पराजय उनको मिलनी है। बीजेपी वाले कहते हैं कि इस बार 400 पार। 400 पार माने 400 हार, थरी पा को हटा के हार बूझिएगा। वो बोलने में था, हो सकता है उनका आवाज़ तोतला गया होगा। वो कहते हैं 400 की हार, यही आप समझिए। अच्छा, पार हार नहीं करने वाले। बीजेपी वाले जो भी क्या वादा पूरा नहीं किए हैं? आप पहले ये तो जानिए ना, लोगों से, जनता से पूछिए कि बेगूसराय में कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ जिससे बेगूसराय के लोग दिखा सके कि ये काम फलने लोग किए हैं। हाँ, दिखाते हैं लोग, सड़क के नाला को दिखाते हैं, सड़क की खुदाई को दिखाते हैं, पैखाना का जो भवन बना है उसका उद्घाटन दिखाते हैं, शराब का जो सेंटर खुला है उसका उद्घाटन का फीता काटते हुए जनप्रतिनिधियों को दिखाते हैं। इसके अलावे कोई विकास का काम नहीं दिखाते हैं। इसलिए विकास तो हुआ ही नहीं, भट्ठा बैठ गया। एक जमाना था बेगूसराय में, चंद्रशेखर बाबू, सूर्यनारायण सिंह जैसे लोग पूरे दुनिया से और देश से औद्योगिक नगरी का खजाना ला करके बैठा दिया, उस औद्योगिक नगरी को वीरान बना दिया इन नेताओं ने जो पिछले दिन शासन पर बैठे रहे। जनता के बीच आपका मुद्दा क्या रहेगा? अब मुद्दा कोई एक रहे तो न गिनावे। हमारे यहाँ शिक्षा चौबत है और दिनकर विश्वविद्यालय जो देश के सबसे बड़े साहित्यकार थे, उनके नाम से सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोल के घोषणा कर रही है, नहीं बन रहा है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी खुल रहा है देश के अंदर। यूनिवर्सिटी वही तो जुमलाबाजी न है, सिर्फ पढ़ाना है। झूठ, एक झूठ को इतनी बार बोलना है कि लोग सच बूझ जाए। तो सिर्फ वो यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, लेकिन बेगूसराय का यूनिवर्सिटी की घोषणा आज तक पूरा नहीं हुआ। बेगूसराय के कल कारखाने का विस्तार जो होना चाहिए नहीं हुआ, जो था उसका भी भट्ठा बैठ रहा है। यहाँ जो कारखाने बने उसमें लोकल नौजवानों को काम नहीं मिला, और इसलिए कहना और करना आकाश जमीन का फर्क है। ये देश के शासन पर बैठे हुए हैं जुमलेबाज लोग, अफवाह फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले, देश की जनता को गुमराह करने वाले, जाति और धर्म के नाम पर वोट लेकर के सत्ता हथियाने वाले और सभी बोलने वाले की जुबान बंद करने वाले, उसी का न चेला चटिया हैं हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि भी। इसीलिए मान के चलिए कि वो ये सब बोलेंगे।
जनता बताएगी कि बोलना वो सच है या झूठ। जनता कहती है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाए नहीं हैं, वो कहते हैं राम को हम जन्माए हैं। अब आप पत्रकार हैं, क्या राम को कोई आदमी जन्मा सकता है? लेकिन हमारे देश के प्रधान जब कहते हैं कि राम का जन्म आया हमने अयोध्या में, और उनका भक्त भी कहता है उछल उछल के हम हिंदू सम्राट हैं। जो हिंदू सम्राट बाप माई के मरने पर केस नहीं मुड़ाते हैं, जो हिंदू सम्राट ये कोरोना काल में सैकड़ों नहीं हजारों लाश को बिना कोई क्रियाक्रम का फेंकवा दिए, वो हिंदू सम्राट अपने को कहते हैं। इसलिए ये कहना बड़ा आसान है। मोदी जी भी तो गरीब के ऊपर काम कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी। हाँ, 5 किलो राशन देते हैं तो 400 का गैस जो है सो 1200 रुपया में खरीदवाते हैं। अब 5 किलो का दाम भी जोड़ लीजिए और गैस का दाम भी जोड़ लीजिए। हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं, पब्लिक में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 2014 से पहले हम कम रुपया कमाते थे तो महंगाई कम थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा कमा रहे तो महंगाई बढ़ गया। महंगाई बढ़ गई, ज़्यादा कमा रहे हैं इसलिए नहीं, महंगाई बढ़ गई सरकार की नीतियों की वजह से। महंगाई बढ़ गई अडानी और अंबानी की वजह से। अडानी अंबानी जो सामान बनाएगा उसकी कीमत 1 का 10 नहीं 100, और जो खेत और खरीद करके किसानों से समझौता किया, झक मार के कहा कि कानून को हम खत्म करते हैं और कानून को खत्म करने के बाद आपको लाभकारी मूल्य देंगे, आज तक नहीं मिला है। और इसीलिए ये कहना आसान है, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, उसकी आमदनी घट रही है, उसका बेटा कटोरा लेकर के बाजार में घूम रहा है, चाय पान की दुकान खोलता है। और कभी कभी तो मोदी जी भी कह दिए कि नई काम मिलता है तो फुलौरी कचौड़ी बेचो, ये भी कह दिए। कहने में भी निर्लजता की सीमा पार कर गए। वाले कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनी है। हाँ, आत्मनिर्भर, वही कचौड़ी फुलौरी बेच करके अगर आत्मनिर्भर बन सकता है तो मुबारक हो मोदी जी को। वो अपने परिवार को तो जरा कचौड़ी फुलौरी। आप बेगूसराय की जनता से क्या कहना चाहते हैं? बेगूसराय की जनता से हम कहना चाहते हैं, विकास की गाड़ी जो भट्ठा बैठ गई, जुमलेबाज लोग जो आपको ठग के गलत अफवाह फैला के जाति धर्म का नारा दे के समाज को मतलब बांट के नफरत और घृणा का बाजार कायम करके जो आपको ठग के लिया। 10 साल आपने उनके शासन को देखा, बेरोजगारियों को काम देने की बजाय 2 करोड़ कहे थे ना, 20 लाख लोगों को रोजगार 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 1 करोड़ को मिला क्या? नहीं मिला। 15 लाख रुपया खाता में हम कहे थे, वही सब न कहे थे। इसलिए जनता को कहते हैं, ऐसे झूठ बोलने वाले, झूठ की ही खेती पर जीने वाले, इसको हटाइए, नहीं तो देश को बेच देगा। बेच रहा है, धीरे धीरे बेचते बेचते आपको भी बेच देगा। थैंक यू। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।